अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मार्च से 21 मार्च के दरमियान जोरदार बारिश की संभावना। मुंबई के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के दिए हुए सूचना के अनुसार मराठवाड़े में 18 से 21 मार्च के दरमियान बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बड़ी बारिश होगी। कुछ जगहों पर ओले की संभावना भी जताई जा रही है। इस नैसर्गिक आपत्ति में परभनी जिले का भी नाम बताया जा रहा है। इस सभी यंत्रणाओं को नागरिकों ने सभी प्रकार के सतर्कता के उपाय करें, ऐसा आह्वान जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर इन्होंने किया है। बिजली की कड़कड़ाहट होते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, शावर के नीचे स्नान ना करें, बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, वॉश बेसिन का इस्तेमाल ना करें, पाइपलाइन को ना छुए, लोहे के पाइप की सहायता से बने हुए तंबू या फिर शेड के सहारा ना ले, ऊंचे झाड़ों के नीचे ना रुके, बिजली चमकते समय उसे ना देखें, ऐसी सूचना भी जिला अधिकारी मुगलीकर इन्होंने दी है। डेकोरेशन कारोबारियों की समस्याओं पर उपाय योजना और प्रशासन के डंडलशाही पर लगाम कसी जाए, ताकि मंडप डेकोरेशन, लाइट, साउंड, मंडप बैंड पथक, अन्य कारोबारियों के मालिक और कारोबार से जुड़े कामगार जैसी 5000 से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इन कारोबारों के लिए कई मालिकों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेकर चालू किया है। लॉकडाउन शुरू हुए यानी 24 मार्च 2020 से आज तक तकरीबन साल भर से किसी प्रकार का कारोबार नहीं किया गया है। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाने पर राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, रंगमंच, मॉल इन जैसी जगहों पर इजाज़त दी गई है और एसटी महामंडल के बस में 55 सीटों की इजाज़त दी गई है। मंडप कारोबारियों को सख्त नियमों में उलझाया जा रहा है। मार्च महीने में कोरोना का टीकाकरण यानी वैक्सीन आई हुई है, इसलिए मंडप कारोबार को छूट देने के बजाय प्रशासन अपने मनमानी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा इन कारोबार पर निर्भर कारागिर कामगार को शासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। शासन के डंडलशाही के खिलाफ 24 मार्च 2021 को परभनी में काला दिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मांगों का निवेदन जिला अधिकारी द्वारा जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्हें दिया गया है। निवेदन पर नेशनल मंडप लाइटिंग और डेकोरेटर साउंड ऑनर्स एसोसिएशन परभनी जिला के अध्यक्ष सैयद गफार सैयद चांद, उपाध्यक्ष शंकरराव तोड़कर, गोविंदराव अग्रवाल, सचिव सैयद इब्राहिम, सैयद वाहिद, आनंद भीमराव मकरन, सकाराम दुधाटे, मानिक कदम, शिवाजी कदम, काले, सैयद जावेद, विनायक लबड़े, सैयद वाजिद, जीडी ढाड़े, गोविंद असोरे, मारुति पावड़े, शेख इब्राहिम, गज्जू काले, उसी के साथ गजानन देशमुख, इंतूर तहसील अध्यक्ष आदि के नाम मौजूद है। नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ऑर्गेनाइज एसोसिएशन के जिला परभनी की ओर से आज यहाँ पर जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। उसमें पालक मंत्री को दिए हुए निवेदन में कहा गया है कि नेशनल जो यहाँ पर जो मंडप डेकोरेशन वाले हैं, जिस टेंट हाउस वाले, उन लोगों के कारोबार के लिए बंदी जिला प्रशासन ने लगाई हुई है। उसमें उन्होंने और मंगल कार्यालय में 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो सिनेमा हॉल है, मॉल है यहाँ के बड़े बड़े, उनमें लोग 500 से ऊपर रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। ये मंडप डेकोरेशन वालों ने आज जो जिला अधिकारी को निवेदन दिया है, इनकी मांगे क्या है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम था? गोविंद अग्रवाल। तो देखिए बोला आपको। हमारी मांगनी ये है कि बस की साइज़ होती है 10 बाई 20 की, उसके अंदर सरकार ने आधे लोगों की परमिशन दी है। तो हमारा बोलना यही है कि आप हमें मंडप की साइज़ बढ़ाने के लिए बोलिए। जैसे 100 बाई 100 का मंडप है, उसकी कैपेसिटी होती है 2000 लोगों की, तो हम उसमें 1000 लोगों का कार्यक्रम कर सकें। मंगल कार्यालय की साइज़ होती है 10,000 स्क्वायर फीट, तो 10,000 स्क्वायर फीट में करीबन 3000 लोग बैठ सकते हैं। तो हमको हम 1000 लोगों का कार्यक्रम करने की परमिशन दीजिए। सभागृह अपने सिनेमागृह, इनकी कैपेसिटी होती है 50 बाई 60 का हॉल होता है, उसके अंदर 400 लोग बैठते, तो उसमें कोरोना नहीं होता है। तो हमारे मंगल कार्यालय की साइज़ 100 बाई 100 मतलब 10,000 स्क्वायर फीट, तो उसमें कम से कम साइज़ उसके अंदर 3000 लोग बैठते हैं, तो आप कम से कम 1000 लोगों की परमिशन दीजिए। मंगल कार्यालय के हिसाब से परमिशन दीजिए। मंडप हमको बोलिए कि किस साइज़ का मंडप डालना है और कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप कुछ तो भी नियम बना के हमारे धंधे वापस से चालू करिए। हम हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार हैं, मास्क यूज़ करने के लिए तैयार हैं, हम सैनिटाइज़र करेंगे। हम जो भी मंडप डालेंगे उसको फुल सैनिटाइज़ करेंगे। जो भी सरकार हमको मांगनी करेंगे, हम मांगनी पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना है कि कुछ भी करके सरकार ने हमारे धंधे फिर से चालू करने हैं। एक बात इनकी बताई जा रही है कि ये कारोबार पे जो टिके हुए इनके कारागिर है, कर्मचारी है, उनके पेमेंट कहाँ से करें। इस मामले को लेकर जो बार बार प्रशासन लॉकडाउन लगा रहा है और इनके कारोबार को बंद कर रहा है, इससे ये कारोबार तितर बितर हो रहा है और उनके लोगों की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए कारोबार रखना चाहिए, ऐसा गोविंद अग्रवाल का कहना है। इस संस्था के एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद गफार, इनका क्या कहना है, हम ये सुन के लेते हैं कि जो प्रशासन ने आपको जो टैक्स लगाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे।
प्रशासन ने जो टैक्स हमारे लगाए है, जो हम उसकी है लॉकडाउन की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। और लॉकडाउन के काम जो हमारे टोटल बंद है, जो हमारे कर्मचारी है घर को बैठे वाले हमारे काम बंद है। और कलेक्टर साहब ने हफ्ता इतवार जो बंद कर दिया है, जो शादी का दिन ही रहता है वही बंद रखे वाला है। और ऐसे बहुत सारे है चीज़ें हैं जो हमारे को इससे पहले हमने निविदा दिए थे, उसमें हमारे को जो मांगनी करे थे वो देते बोले थे, वो अभी तक दिए नहीं। अब हमने इसमें नई मांगनी डाले वाली है, वो मांगनी हमारी पूरी करना चाहिए। यहाँ पर जो टेंट हाउस के कारोबारी है मकरन, हम इनसे पूछेंगे कि भाई आपका जो कारोबार है टेंट हाउस का, इस पर जो कर्मचारी लगे हो रहे थे, आप ये जो बंदी लगाई हुई इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन से आपकी अपील क्या है? कलेक्टर साहेबाला विनंती आहे की आमच्याकडे लेबर आहेत, किरायाचं दुकान आहे, लाईट बिल आहे, घरपट्टी आहे, नळपट्टी आहे, आम्ही कुठून भरायची? आणि तुमचे कर्मचारी येऊन घरपट्टी भरा, लाईट बिल कट करण्यासाठी येतात। आणि लॉकडाऊन असल्यामुळं आणि तुम्ही फक्त मंडपवाल्यावर हे दबाव आणल्यामुळं आम्ही भरू शकत नाहीत आणि सहकार्य करायची कलेक्टर साहेबाला आम्हाला विनंती आहे। त्यामुळं आम्ही येणाऱ्या 24 तारखेला काळा दिवस म्हणून आम्ही घोषित केलेला आहे। आणि जरीही आमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर आम्ही सहकुटुंब सहपरिवार आम्ही रोडवर उतरण्यास तयार आहोत। इनका ये कहना है कि महानगर पालिका जो सख्ती बता रही है वसूली की, और जो लाइट बिल के वास्ते जो बिजली वितरण महामंडल जो बता रहा है वसूली के लिए इनकी जो घर को लाइट काटी जा रही है और नल बंद करने की धमकी दी जा रही है, घर पे जब्ती लाने की बात की जा रही है मनपा प्रशासन की ओर से, इसको कुछ तरह के लिए टाला जाए और उनसे जो तो शाश्वती यानी कि जो 2 टप्पों में 3 टप्पों में ऐसी वसूली की जाए। यहाँ पर हमारे साथ लाइट डेकोरेशन के मालिक मोहम्मद जावेद ये भी जुड़े हुए हैं। लाइट का आपका जो कारोबार है, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? भाई लाइट का कारोबार हमारा जो है तो अभी पूरा कार्यक्रम के ऊपर है, और कार्यक्रम टोटल अभी बंद हो चुके हैं। अब कार्यक्रम टोटल बंद होने के बाद नल पट्टी, घर पट्टी, ये सारी चीज़ें, गोदाम का किराया और जो भी बैंक से लोन लिया हुआ है, ये हम कहाँ से भरना, हम किस तरीके से हैंडल करना, कैसे हैंडल करना बताइए। अभी तक आप मार्च के टाइम पे आपने लॉकडाउन लगा दिया, हमारा पूरा सीज़न चलेगा। उसके बाद नवरात्र आया, नवरात्र में लॉकडाउन लग गया, पूरा सीज़न चलेगा। आप सीज़न आने का टाइम आ गया, आप लगन सरा का टाइम आ गया, तो आप फिर से लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। अब ऐसा लॉकडाउन चलने के वास्ते जो लोग जो कार्यक्रम के जो डेट निकालते शादी के, वो डेट आगे कैसे निकालेंगे? और हमारा कारोबार तो पूरा इसके ऊपर ही टिके हुआ है। अब ये सारे चीज़ अगर बंद कर देंगे तो कार्यक्रम वाले भी डेट नहीं निकाल सकते और हमारा भी कारोबार नहीं चलता। अब हमारे पे जो टाइम आ गए वाला है, अब हमारे पास तो लाखों का माल है, हर चीज़ है, मगर अब हमारे पे टाइम आ गए वाला है आत्महत्या का। अब आत्महत्या अगर करने के लिए आप बोले तो हम उसमें भी तैयार है, हमारे को परवानगी तो आत्महत्या करने की। एक तरफ देखा जाए तो लाइट डेकोरेशन वालों का ये कहना है कि जो प्रशासन जब मंडप वालों को, लाइट वालों को, टेंट वालों को अगर से परमिशन नहीं देगा तो उनके लाइट कहाँ से लगेंगे? लाइटिंग के जब भी त्यौहार आ रहा है, कारोबार की सीज़न आ रहा है, उसी समय प्रशासन को ऐसा कैसा लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, जबकि संख्या बढ़ती हर समय संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी में हमारे साथ मंडप डेकोरेशन हमारे साथ जुड़े हुए, ये मंडप डेकोरेशन के कारोबार जो लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से इनकी क्या हालत हो रही है, ये हम उनसे पूछते जानते हैं। हमारा जो मंडप डेकोरेशन कारोबार है पूरा पिछला साल भी लॉकडाउन की वजह से बंद रहा और ये साल भी अब सीज़न चालू है तो उसके अंदर सरकार ने ये नया नियम डाली लॉकडाउन और हफ्ता इतवार को टोटल बंद होए यहाँ पर। इसकी वजह से हमने जो बैंक से कर्जा लिया हुआ है और जो हमारे गोदाम किराया है, जो लाइट बिल है हमारा, वो हम कैसे फेरना, बैंक के हफ्ते वो कैसे देना, उसका हमको सरकार बताए, नहीं तो फिर हमको आत्महत्या करने की इजाज़त दे, परमिशन दे। अगर आप सरकार हमको अगर बोलती है कि भाई नियम से आप करो, जो भी शादी है जहाँ 200 लोगों की परमिशन है, हमको अभी 50 की दी, कम से कम हमको 200 लोगों की परमिशन दो, ये भी हमारा सरकार नहीं सुन रही। पूरा नियम के पालन करते हुए हम जो भी हमारे कारोबार हम करने को तैयार है। अगर ये भी नहीं देती सरकार हमको इजाज़त तो हमको फिर आत्महत्या करने की इजाज़त दो। एक तरह से देखा जाए तो टोटल मंडप, लाइट और टेंट हाउस, ये तमाम कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए ले जुड़ने वाले कारोबार के अंदर ही और मंगल कार्यालय को 50 आदमी की जो परमिशन दी गई है, उस तरह से मंडप डेकोरेशन में इसमें भी जो तो परमिशन दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाकर ये कारोबार वालों को कारोबार की जो कारोबार कर रहे हैं उन कारोबार करने की अनुमति दी जाए। इस तरह एकंदरित मांग जो है तो पालक मंत्री से जिला अधिकारी द्वारा की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रजवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ के 26 आयतें निकालने की याचिका दाखिल की है। उसे रिजेक्ट किया जाए और मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर वसीम रजवी पर उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन जिलाधिकारी को दिया गया है। जमीयतुल क़ज़ात वक्फ बोर्ड की ओर से आज परभनी जिले में निवेदन देते हुए मौलाना निसार अहमद जिला अध्यक्ष, उसी साथ सचिव काजी हाफिज मुजीब रहमानी, सैयद अब्दुल खुद्दूस मिल्ली, हाफिज मोहम्मद साजिद इसाहती, मुफ्ती मोहम्मद शफीक, हाफिज काजी जमीर अब्दुल रशीद, उसी साथ मुफ्ती जहांगीर नदवी, हाफिज ताहिर इसाहती, हाफिज असलम फिजी, मौलाना मोइन कासमी, हाजी हाफिज हजर, मौलाना कुतुबुद्दीन, मुफ्ती मुबिन नदवी, हाफिज सैयद ईसा, मौलाना अब्दुल गफ्फार, हाफिज मुस्तफ़ा, उसी के साथ साथ हाफिज अहमद रजा, हाफिज रईस आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। जिस इस्लामी किताब को सभी धर्म के लोग मानते हैं और उस पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं, उस कुरान शरीफ के कुछ आयतों को 26 आयतों को बदलने की जो बात की गई है, उस बात पर लेकर वो रजवी के ख़िलाफ़ परभनी के उलमाओं ने मिलकर आज उसका निषेध करते हुए उस पर अपराध दाखिल करने की जैसी बात कही जिला अधिकारी द्वारा दी गई है। अब इसमें इन मौलानों ने क्या क्या बात कही और जिला अधिकारी से जब बात करने के बाद इस मेमोरेंडम में क्या कहा है, इस बारे में आइए जानते हैं। वैसा तो कुरान शरीफ पर पहले से बहुत से हमले हुए हैं और ये हमला जो है तो एक सोची साजिश है और इसमें जो है तो ख़ास तौर पर मुसलमानों के भावनाओं से खेलने का एक अपराध है। तो हमने जमीयतुल क़ज़ा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ज़िला परभनी के हमारे कमेटी की जानिब से, एक तंजीम की जानिब से एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें यह आह्वान किया है कि इसको सख्त से सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा लाहे अमल न करे और कोई हरकत न करे। इस वजह से हमने ये रिक्वेस्ट की है कलेक्टर साहब। कुरान शरीफ जो है सारी इंसानियत के हिदायत के लिए जिस बदबख्ती ने ये कदम उठाया है, जिसने ये कहा कि 26 आयतें कुरान पाक में से हज़फ की जाए, सुप्रीम कोर्ट में मैंने अर्ज़ी दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी अर्ज़ी को कैंसिल किया जाए और वसीम रज़वी बदबख्त मलऊन को सख्त असल में कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह का, कुरान करीम में का एक हर्फ भी बदला नहीं जा सकता। वसीम रज़वी ने जो कुरान शरीफ की 26 आयतों के मनसूख करने की जो अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में दी है, ये दिलों को दुखाने वाली हरकत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करना नहीं चाहिए और नए गलत सिलसिला शुरू हो जाएगा, गलत मिसाल कायम हो जाएगी। हम चाहते हुकूमत ऐसी सिलसिले पर जो है सख्त कड़ी सज़ा दे, सुप्रीम कोर्ट उसकी दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल न करे। हम सब ऐसी हरकत की सख्त मजम्मत करते हैं। जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने आज आदेश पारित किया है कि 19 मार्च 2021 से शाम 7 बजे से लेकर तो 25 मार्च 2021 के दौरान शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि संचारबंदी की जाएगी, कर्फ्यू लगाया जाएगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू होने के कारण ऐसे आदेश पारित करने से आज जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन भी आज चौकन्ना होते हुए अपने अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दिया है। शहर में महानगर पालिका ने जो अलॉटमेंट किया था उसके तहत पुलिस प्रशासन ने भी अपना अलॉटमेंट घुमाना शुरू किया है। जिन गाड़ियों पर इनके लाउड स्पीकर लगे हुए उसमें वो प्रशासन की ओर से आज अलॉटमेंट करता दिखाई दिया, चौक में, बाज़ारों में, शहर में, जहां पर बताया गया है कि 19 मार्च यानी कि कल शुक्रवार के रोज़ से 19 मार्च के शाम 7 बजे से लेकर तो सुबह 6 बजे तक हर दिन कर्फ्यू रहेगा, संचारबंदी रहेगी। इस तरीके का ये जो कार्य रहेगा ये 25 मार्च तक जारी रहेगा। इस तरीके के आदेश जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने आज पारित किए हैं। ये इसलिए किए हैं कि परभनी जिले में कोरोना का बढ़ता प्रभाव देखते हुए उन्हें यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत उन्होंने बताया गया है कि 14 मार्च 2020 के तहत रोग प्रतिबंधक कानून 1897 इस आदेश के तहत कोविड-19 के अधिनियम स्थापना आपत्ति स्थापना अधिनियम 2005 की तरतूद के तहत जिला अधिकारी को जो अधिकार है उन अधिकारों को लेते हुए किसी प्रकार की आपत्ति ना हो इसकी और उसके उपाय योजने के लिए जो उनके अधिकारों को लेकर आज जिला अधिकारी इन्होंने जो 1973 में संहिता के तहत कलम 144 जिसमें बीमारी का फैलाव ना हो, प्रतिबंधक कानून 1897 इसी के तहत आपत्ति अधिनियम 2005 के तहत 19 मार्च 2021 से लेकर तो 25 मार्च 2021 तक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये पूरा संचारबंदी लागू रहेगा जिले में, ऐसे आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में उन्होंने ये भी बताया है कि जो सरकारी अस्पताल है, खानगी अस्पताल है, ये पूरी तरह इन्हें छूट दी गई है। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर के अधिकारी कर्मचारी उनके गाड़ियों को भी छूट दी गई है। उसी के साथ साथ जो लोग
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, आपातकाल से जुड़े हुए उन नागरिकों को भी और जो एम्बुलेंस है उन एम्बुलेंसों को भी छूट दी गई है। उसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके संपादक, प्रतिनिधि, वार्ताहर, इन्हें भी इस मामले में छूट दी गई है। उसी तरह पेट्रोल पंप और गैस वितरक को भी और उनके कर्मचारियों को भी गाड़ियों के लिए छूट दी गई है। इसी साथ साथ दूध विक्रेताओं को गली कॉलोनी में, सोसाइटी में घरों घर जाकर बिक्री करने की परवानगी इजाज़त दी गई है। इसके साथ जो मध्य रेलवे रात के समय रेल और बस से जो नागरिक उतारे जाएंगे उन्हें भी इसमें छूट दी गई है। ऐसा बताते हुए ये दिए हुए नियमों के तहत इन लोगों को छूट देने के बाद इस आदेश को आज उन्होंने पारित किया है। वह 18 मार्च के रोज ये आदेश पारित हो जाने से 19 मार्च से शाम 7 बजे से नागरिक बाहर ना फिरे और जो लोग हैं जो 7 बजे तक जो टाइम दिया गया है उस समय में जो फिर रहे हैं उन्हें मुंह को मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियां बनाए रखें, ये अपील की गई है। इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी सैयद अयूब ने जो उप विभागीय अधिकारी है डॉक्टर संजय कुंडेटकर, इन्होंने जिलाधिकारी ने क्या आह्वान किया है, ये नागरिकों के लिए अपील उन्होंने जो लेकर आई है उनकी जुबानी सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। मैं डॉक्टर संजय कुंडेटकर, उप विभागीय अधिकारी परभणी। माननीय जिलाधिकारी सर ने 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक शाम में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू अनाउंस किया हुआ है। जैसा आप सब लोग जानते हो कि कोरोना का जो फैलाव है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चालू है। उसके लिए कम से कम शाम में तो भी कर्फ्यू लगाना ज़रूरी था, वो हिसाब से ये कर्फ्यू लगाया हुआ है। और मैं इस पूरे आवाम को आह्वान करता हूँ कि किसी भी हालत में कल से शाम में 7 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक कहीं भी बाहर ना निकले। पुलिस बंदोबस्त है और कार्रवाई बड़ी कड़क होगी, इसलिए सबसे विनती है कि इस दौरान आप अपने घर में ही रहें। धन्यवाद। क्षमता से ज़्यादा यात्रियों की यातायात करने के कारण एसटी बस को 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कोरोना बीमारी का फैलाव होने के बावजूद बस में क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को यातायात करने वाले जिंतूर आगरा बस के डिपो को उप विभागीय अधिकारी उमाकांत पारदी इन्होंने 1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माने की रकम तारीख 22 मार्च तक भरने की सूचना दी गई है। उचित समय पर जुर्माने की रकम नहीं भरी तो संबंधित डिपो प्रमुख के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पर फौजदारी अपराध की नोंद की जाएगी, ऐसा आदेश में कहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना बाधित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना बीमारी के फैलाव को देखते हुए प्रतिबंधित उपाय किए जा रहे हैं। गुरुवार तारीख 18 मार्च के रोज उप विभागीय अधिकारी उमाकांत पारदी, तहसीलदार सकाराम मांडवगढ़े, नगर पालिका के उप मुख्य अधिकारी इंद्रजीत साड़गे, इनके साथ मंडल अधिकारी, तलाटी, तहसील ऑफिस के कर्मचारी, नगर पालिका के इंसी के पथक ने बिना मास्क के फिरने वाले नागरिकों पर कार्रवाई करने के लिए जिंतूर शहर में जब फेरी लगाई, उस सप्तगिरी होटल के सामने परभनी जालना जिंतूर रोड पर लातूर जिंतूर बस नंबर MH 20 BL 1922 की पथक ने जब जांच की तब बस में तकरीबन 81 प्रवासी यात्री करते हुए नजर आए। तकरीबन यात्रियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। ये बस में तो हद कर दी, इस बस में एक ने कुत्ते के बच्चे को भी लेकर यात्रा कर रहा था। महामारी को उपायों को लापरवाही दिखाई दी। इस सभी के देखते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया है। ऐसे लोक घेतात ऐकून घ्या नाही तर लोक जबरदस्ती चला चर्चा करू नका चिलगर आम्ही तुम्हाला बोलत नसतो लोक मारायत ना आम्हाला कोण मारायला पोलीस स्टेशनला फाशी आम्ही यायला चला पोलीस स्टेशनला आम्ही कराव काय सांगा ना मला चला तुम्ही काय नाही एसडीएम साहेब आहे तुम्ही बसा गाडी लोक आमच्यावर सुटले आता कोणी बोलत नाही अहो साहेब मला लोकांनी मला बस स्टँडवर माणसं घेऊन गेलो मी तरी पळून लागलो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।